न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आफाक शाह के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 3 कफ सिरप्स की सेल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। बिल्कुल ये इकदाम जो है हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में बच्चों की अमवात को लेकर जो है ये उठाया गया है। और जिस तरह से अगर तफसीलात की हम बात करेंगे तो इस अद्वियात में कोल्ड रफ सायरप और दीगर 2 सायरप्स है जिनको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है और उनकी ख़रीद फ़रोख्त और यूजेज पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक इन अद्वियात में भारी मात्रा यानी कि ज़्यादा मकदार में डाई इथाइलिन ग्लाइकोल पाई गई है और जो कि बताया जा रहा है कि काफ़ी टॉक्सिक होती है और जिसकी वजह से ये देखा गया है कि इसकी मात्रा जो इजाफ़ी मात्रा होती है, जो इजाफ़ी मकदार होती है, तो उसकी वजह से किडनी एलमेंट्स या फिर जो दीगर एलमेंट्स है बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बच्चों की अमवात भी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि जम्मू कश्मीर से इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियाती तौर पर जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ये हिदायत दी कि सैंपल्स कलेक्ट किए जाए और सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ये देखा गया कि जो डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है वो ज़्यादा मकदार में इन तीनों कफ सिरप्स में पाया गया और जिसके बाद ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने मुकम्मल तौर पर इन तीनों कफ सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी है और लोगों से कहा गया है कि एहतियात बरतें। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों में या इन दिनों जो वायरल फीवर है वो ज़्यादा पाया जा रहा है बच्चों में और चेस्ट कंजेशन या चेस्ट इन्फेक्शंस की इतलात भी जो है वो मौसूल हो रही है। और ऐसे में माहिरीन का मानना है कि जब भी इस तरह के सिम्टम्स बच्चों में पाए जाए तो फौरी तौर पर डॉक्टर की सलाह ली जाए और डॉक्टरों से जो है मशवरे लिए जाए और साथ ही साथ एहतियात बरतने की भी जो है सलाह दी गई है। और जिस तरह से आने वाले वक्त में मज़ीद सर्दी बढ़ने के इम्कानात जो है तो ऐसे में अडल्ट्स या फिर जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनके लिए भी एडवाइज़री जो है वो जारी कर दी गई है महकमे सेहत की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जो वायरल फीवर्स की बात करेंगे बच्चों में या फिर चेस्ट कंजेशंस की बात करेंगे तो इन दिनों ये देखा जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा इसके शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी एहतियात बरतने की जो है वालिदैन को तलकीन की गई है। दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काबीनी मीटिंग जो है वो कल मुनक़्क़द की गई। एक काबीनी इजलास बुलाया गया जिसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की सिविल सेक्रेटरीट में। तो 3 जो बिल्स हैं उसको जम्मू कश्मीर का जो अपकमिंग असम्बली सेशन है इन बिलों को वहाँ पर पेश करने के लिए जो है सरकार ने हामी भरी है। और इन बिल्स में जिस तरह से देखा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें तरामीम लाने की जो है सरकार ने मंजूरी दी है और साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर शॉप्स एंड बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट लाने की जो है तजवीज़ की गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम थी तो उसमें ये देखा गया था कि जो उसकी एलिजिबिलिटी है तो उसमें मिडिल पास जो है वो क्राइटेरिया रखा गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि काबीना ने मंजूरी दी है कि उस क्राइटेरिया को हटा दिया जाए। और जिस तरह से ओवरऑल जो देखा जा रहा है कि जो BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से मुंसलिक जो भी लड़कियां होती है तो उनके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया जो है वो अब मायने नहीं रखेगा और उस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि हर गुज़रते दिन के साथ यहाँ पर सियासी हरारत जो है वो देखने को मिल रही है और राज्यसभा पोल्स के साथ साथ अब जिस तरह से बड़गाम बाईपोल्स या फिर नगरोटा बाईपोल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल जो है वो तेज़ हो गई है मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो मेन जमातें हैं यहाँ की PDP की अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों जमातों की जानिब से इन दोनों सीटों पर कोई भी उम्मीदवार अभी तक खड़ा नहीं किया गया है। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि आइंदा दिनों में इस पर जो है फैसला लिया जाएगा दोनों पार्टियों की तरफ से कि कौन कौन से उम्मीदवार इन सीटों पर पार्टी की तरफ से लड़ेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से जो BJP दावा कर रही है नगरोटा सीट को हासिल करने का या फिर बड़गाम सीट पर भी BJP एक मजबूत दावेदारी का दावा कर रही है, तो किस तरह से PDP या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP को इन सीटों को हासिल करने से दूर रखेगी। और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से जो सियासी हलचल है वो तेज़ होगी इन दोनों पार्टियों की तरफ से और BJP का किस तरह से ये दोनों पार्टियां सामना कर सकती है। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।